नमस्कार दोस्तों, बीएचयू एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएचयू बीएससी एजी का जो काउंसलिंग हुआ है वो 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को हुआ है, जिसमें से कुछ लोगों का 21 अक्टूबर को काउंसलिंग था और कुछ लोगों का 22 अक्टूबर को काउंसलिंग था एज पर कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेज आ रहे हैं कि सर सीट अलॉटमेंट अभी तक नहीं आया है, तो ये ज़्यादातर जिनका थोड़ा कम रैंक है वो लोग ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा संशय हो रहा है कि उनका होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, एक चीज़ हम ये क्लियर कर दे रहे हैं कि अभी जो ये सीट अलॉटमेंट है वो अभी तक किसी को नहीं हुआ है, चाहे वो टॉपर्स हों या अच्छे रैंक वाले हों या कम रैंक वाले हों। ये अभी सीट अलॉटमेंट किसी को नहीं हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी कुछ लोगों का ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था, कुछ लोगों का ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ था, तो उसको मर्ज किया जा रहा है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको अभी परेशान नहीं होना है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा कि अभी किसी को भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कारण भी आपको पता चल गया। दूसरी बात कि सीट कब अलॉटमेंट होगा, तो दोस्तों सीट कभी भी अलॉटमेंट हो सकता है, आपके पोर्टल पर कभी भी शो हो सकता है। उसका कोई डेट फिक्स नहीं है पहले से कि कब सीट अलॉटमेंट होगा, तो इसलिए आपको डेली कम से कम दिन भर में 4 से 5 बार आप चेक करते रहिएगा अपना पोर्टल। कभी भी अलॉट हो सकता है। तो आपको कहाँ पर चेक करना है, ये जो आप देख रहे हैं कोर्स लोकेशन, यहीं पर आपको सीट अलॉटमेंट आएगा। जब आप इसको क्लियर करेंगे तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा सीट अलॉटमेंट का। सॉरी, जब आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर मिलेगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया रहेगा, यहाँ पर कोर्स दिया रहेगा आपको, जैसे कि आपका बीएससी एजी दिया रहेगा, आप बीएससी एजी के लिए अप्लाई किए हैं। आपको यहाँ पर कोटा मेंशन रहेगा कि आप किस कोटा से सेलेक्ट हो रहे हैं, या तो आप स्पोर्ट कोटा से सेलेक्ट होंगे, या तो जनरल है, ओबीसी है, एसटी एससी या एम्प्लॉय वार्ड, जिस भी कोटा से आप सेलेक्ट होंगे तो आपको यहाँ पर कोटा दिया रहेगा। यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है लोकेशन है, तो लोकेशन में आपको दिया रहेगा कि आपका मेन कैंपस में हो रहा है या आरजीएससी में हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको फी दिया रहेगा कि आपको कितना फी पेमेंट करना है। यदि आपको रेगुलर फी रहेगा तो 2600 के आसपास रहता है फीस पेमेंट, जो कोर्स के लिए है। और यदि आपका पेड सीट रहेगा, यहाँ पर आपको पेड अलॉटमेंट रहेगा तो पेड सीट रहेगा। तो अगर यदि आपको पेड रहता है तो आपको रेगुलर फी के साथ साथ पेड सीट भी, पेड जो फी है उसको दोनों पेमेंट करना होगा। यहाँ पर डेडलाइन आपको दिया रहेगा कि आपको किस तारीख के पहले अपना फीस पेमेंट कर देना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यही है कि आपको डेडलाइन पर ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप पेमेंट डेडलाइन के पहले फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको एडमिशन नहीं माना जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो डेडलाइन रहेगा उस डेडलाइन को आप 6 बजे से पहले, यानी 6 बजे शाम से पहले आपको फीस पेमेंट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया रहेगा और यहाँ पर लॉक का ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको कैसे लॉक कर देना है। तो यदि आप अपने अलॉटमेंट से सेटिस्फाई हो रहे हैं, यदि आपको रेगुलर फी वाला अलॉटमेंट होता है तो आप सेटिस्फाई ही रहेंगे, तो आपको मैसेज कर देना है जो आपके कॉल लेटर में दिया है शशि शेखर सर का। आगे जो वहाँ पर एक ईमेल दिया होगा वहाँ पर मैसेज कर देना है कि हमको अभी अब लॉक कराना है। और यदि आप सेटिस्फाई नहीं है, जैसे कि यदि आपको पेड सीट अलॉट होता है तो आपको अपग्रेड करने के लिए आप छोड़ दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। अगला बात कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो आप पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। पहला जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन पेमेंट का है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए जो बीएचयू कैंपस में बैंक है वहाँ से आपको पहले आपको अपने यही वेबसाइट से ही जो पोर्टल है वहाँ से आपको चालान डाउनलोड करना है और चालान बनाना है, जो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है, और उसको वहाँ जमा कर देना है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि
आप डेडलाइन को ज़रूर अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि इसलिए कि जब भी आपको अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर डेडलाइन मेंशन रहेगा, उससे डेट के पहले आपको फीस जमा कर देना है जितना भी रहेगा। तो फीस जमा करने की जो व्यवस्था है आप पहले से बनाए रखिएगा कि आपको डेबिट कार्ड से करना है कि नेट बैंकिंग से करना है, क्योंकि वो सर्वर भी प्रॉब्लम हो सकता है और नहीं कर पाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा और कैंसिल कर दिया जाएगा और कोई रिक्वेस्ट भी नहीं माना जाएगा। और यदि आपको फीस पेमेंट करने में प्रॉब्लम होगी तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आपको कम से कम डेली आपको 4 से 5 बार चेक करते रहिएगा, कभी भी अलॉट हो सकता है और अलॉट करने के बाद आपको यहाँ पर फीस पेमेंट कर देना है। फिर दोस्तों हॉस्टल कैसे अलॉटमेंट होता है इसका आप लोगों को हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।